जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो तुम्हारे मन को पूरी तरह से शांत करेगी, अनुग्रह से भरेगी, तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। वचन कहता है कि शांति ठहरी रहेगी तुम्हारे घर में यदि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर हो। आप सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे और परमेश्वर की शांति आपके घरों में, आपके जीवनों में ठहरी रहेगी। जैसे अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, डिस्प्यूट और क्लेश है, यदि उस घर के सदस्य शांति के साथ बैठकर एक दूसरे की सुन लें और कहाँ से किसकी मिस्टेक है, कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, यदि उस विषय पर, मुद्दे पर पहुंचा जाए तो लड़ाई आसानी से खत्म हो सकती है। बड़े बड़े देशों के बीच में युद्ध और वॉर की समस्या रहती है। यदि वो शांति से एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे की सुन लें, शांति से समाधान करें तो बड़े बड़े युद्ध खत्म किए जा सकते हैं। सो आज हमारे जीवनों में शांति का होना जरूरी है। यदि हम अपनी इनर पीस चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम निराशा में ना पड़ें, डिप्रेस्ड हुआ पड़ा हमारा मन पूरी तरह से शांति में, आनंद के साथ भर जाए, तो हमें परमेश्वर की शांति चाहिए। शांति देखिए ना तो टूरिस्ट प्लेसेस पर है, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, ना तो पैसे के द्वारा खरीदी जा सकती हैं। आपने कोई चीज़ खरीदी जो आपको चाहिए, आपने गाड़ी खरीदी, आपने अपने घर का फर्नीचर खरीदा, आपने फ्रिज खरीदा, तो आप थोड़ी देर के लिए तो उस पर बैठेंगे, आपको सुकून महसूस हो सकता है। लेकिन फिर से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसके द्वारा फिर से आपकी शांति खत्म हो जाएगी, आपके मन बेचैन हो सकते हैं। सो ये चीज़ें जो है ना, संसारिक चीज़ें और दुनियावी चीज़ें और पैसे के द्वारा खरीदी हुई चीज़ें, टूरिस्ट प्लेसेस या कोई वीडियोस या कोई कॉमेडी शोज़ के द्वारा मिली गई शांति जो है ना, वो टेम्पररी है। वो आपको सदा काल के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको शांत नहीं रख सकते। सच्ची शांति तो केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देता है। अगर आप कहें कि परमेश्वर कैसे देता, और कोई क्यों नहीं देता, क्योंकि उसके पास भंडार है। प्रभु यीशु मसीह को टाइटल मिला है शांति के राजकुमार के रूप में। जैसे यशाया 9:6 में लिखा कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वह अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो शांति का दाता, वह शांति का राजकुमार है, वो प्रिंस है शांति का। और जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने एकमात्र जीवित परमेश्वर के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर की सच्ची शांति ठहरती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप प्रभु में आए तो आपकी लाइफ में दुख तो सेम थे, सेम पीड़ा में थे, सेम ट्रबल्स थी, सेम प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक अजीब तरह की आपने एक शांति को अपने जीवन में महसूस किया होगा। आपका मन बेचैन नहीं रहा होगा। आपने एक सच्ची शांति को ग्रहण किया जब आप प्रभु यीशु के बारे में आपने सुना, पहली बार प्रभु के साथ आपका एनकाउंटर हुआ, जब आप पहली बार प्रभु के घर में आए या फिर किसी अनॉइंटेड प्रभु के दास से मिले या फिर आपने प्रभु के वचन को सुना या वचन को पढ़ा या प्रेयर की, आपने एक अजीब सी शांति को महसूस किया है। और ये वही शांति है जो केवल परमेश्वर देता है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और किसी चीज़ से, पैसे के द्वारा ये शांति खरीदी नहीं जा सकती। आज लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े और डिस्प्यूट रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस में नहीं बनती हैं, लड़ाई झगड़े रहते, वो एक मन नहीं रहते हैं, बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, बच्चे आपस में लड़ते हैं। ये क्यों है? क्योंकि लड़ाई झगड़े की आत्मा काम करती है और शैतान ने शांति को उनके जीवनों से अलग कर रखा है। शांति उनके जीवनों, उनके घरों में नहीं, जिसकी वजह से शैतान के द्वारा लड़ाई झगड़े की, विनाश की, निराशा की, डर की स्पिरिट, डिस्प्यूट की आत्मा ने उन लोगों को घेरा हुआ है और शैतान उनके जीवनों में, उनके लाइफ, उनके परिवारों, उनके रिश्तों को तोड़ता है शांति को अलग करके। हालेलुया। सो यदि आज एक जन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर ले, तो परमेश्वर की शांति उसके जीवन में ठहरी रहेगी। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और उसकी 27 आयत में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे।
प्रभु यीशु मसीह कहते जैसा संसार तुम्हें देता है ना शांति, वो टेम्पररी, वो बनावटी सी शांति, अंदर से तो तुम्हारे अंदर मल युद्ध चल रहा है, अंदर तो विचारों का युद्ध, अंदर से तुम पूरी तरह से टूटे हुए हो और मुंह पे तुम्हारे फेस पे तुम्हारे स्माइल, वो बनावटी स्माइल रहती है। प्रभु कहता मैं ऐसी शांति तुम्हें नहीं देता हूँ। जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हारे मन को पूरी तरह से शांत करेगी, अनुग्रह से भरेगी, तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी, शैतान का अटैक नहीं होने देगी, तुम्हें डिप्रेस नहीं होने देगी, तुम्हें डरने नहीं देगी, तुम्हें निराश नहीं रहने देगी। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की असीम शांति को तो आप लोग जानते हैं। वचन कहता है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। सो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के हर एक इवेंट में परमेश्वर ने सच्ची शांति अपने लोगों पर, चेलों पर उंडेली, गडरियों पर प्रभु ने अपनी सच्ची शांति को उंडेला, कलीसियों पर, लोगों पर परमेश्वर ने अपनी सच्ची शांति को उंडेला। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं लूका 2 उसके 8 से लिखा है कि उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। कहते ये उस समय की बात है जब स्वर्गीय दूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार लेकर गडरियों के पास पहुंचे। कहते उस समय गडरिये अपने झुंड पर पहरा दे रहे थे। जब स्वर्गीय दूत प्रकट हुआ उनके आसपास प्रभु का तेज उनके आसपास चारों ओर पूरी तरह से फैल गया। और कहते स्वर्गीय दूतों ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। 11 में लिखा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। स्वर्गीय दूतों ने कहा कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक बालक जन्मा है और वही मसीही प्रभु है और तुम उसे एक कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वचन कहता है कि तब एकाएक स्वर्गीय दूत के साथ और भी स्वर्गीय दूतों का बड़ा दल उन्हें दिखाई दिया और उन्होंने कहा लूका 2 उसकी 14 में कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। सो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार देने के लिए स्वर्गीय दूत उन गडरियों के पास पहुंचे तो स्वर्गीय दूतों ने आशीर्वाद दिया लोगों को। क्या आशीर्वाद दिया कि आकाश में तो परमेश्वर की महिमा और उन मनुष्यों पर जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उनके जीवनों में शांति ठहरी रहे। हालेलुया। और दूसरी बार जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए तो समय शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर है, प्रभुता उसके कांधे पर है। तो वो तो बड़े से बड़े रथों में, वो घोड़ों पर, वो किसी भी तरह से यरूशलेम में एक राजा की तरह प्रवेश कर सकता था। लेकिन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना, गधे के बच्चे पर बैठकर परमेश्वर यरूशलेम में अपने लोगों के पास, प्रभु यहूदियों के सामने, यरूशलेम वासियों के सामने प्रभु ने प्रवेश किया। सो जैसे प्रभु के दास में प्रीचिंग में बताते हैं कि लोग जब पुराने समय में एक दूसरे के साथ लड़ते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, युद्ध करते थे तो घोड़ों पर, रथों पर जाते थे और जब शांति का संदेश देना होता था तो गधे पर जाते थे। तो देखिए परमेश्वर की थिंकिंग को, प्रभु यीशु मसीह की सोच को देखिए। परमेश्वर मैसेज क्या देना चाहते थे? प्रभु शांति का मैसेज देना चाहते थे। प्रभु यीशु कहना चाहते थे अपने लोगों से कि दूसरों को माफ करो, दूसरों को क्षमा करो, दूसरों के लिए अपने मन में प्रेम रखो। जो लोग अंधकार में फंसे हैं, मृत्यु की छाया में पड़े हैं, जो बीमारी में पड़े हैं, जिनके मन टूटे हुए हैं, जो निराशा में हैं, प्रभु उन्हें संदेश देना चाहते थे शांति का और उनके जीवनों में परमेश्वर अपनी शांति को बहाल करना चाहते थे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु के प्रभु किसी बड़ी से बड़ी स्पेशल किसी सवारी पर खुदावंद आ सकते थे, लेकिन देखिए परमेश्वर में वो नम्रता किस लेवल की थी। प्रभु चाहते थे कि आपके घरों में शांति रहे, आपके मनों में शांति रहे, आपके विचारों में शांति रहे, आपके घरानों में शांति रहे। और परमेश्वर शांति का संदेश देने के लिए उस गधे के बच्चे के ऊपर आए। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी दुख सहे, ताड़नाएं सही,
जब प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए, कहते हैं कि प्रभु की सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन कहते हैं फिर भी वो शांति, जो सच्ची शांति परमेश्वर की, वो इनर पीस कोई भी खत्म नहीं कर पाया। इसीलिए उस भारी दुख में, उस पीड़ा में, उस क्रूस पर भी परमेश्वर अपना फोकस बनाए हुए थे। और परमेश्वर उस समय भी परमेश्वर सुसमाचार दे रहे थे, रूहों को बचा रहे थे। किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू को, जिस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो परमेश्वर ने उसे बचाया। उस पीड़ा में इतनी शांति थी। सोचिए यदि वही शांति आज हमारे जीवनों में आ जाए, जो स्वर्गीय दूतों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की गुड न्यूज देते समय गडरियों को आशीष दी कि जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहे उन्हें शांति मिले। और क्रूस पर जो सच्ची शांति प्रभु में थी कि अपने अपराधियों को माफ किया, गुनाहगारों को माफ किया और रूहों को बचाया। उस डाकू को परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो ऐसा शांति का लेवल सोचिए, यदि परमेश्वर उसमें से कुछ ही हमें दे दे तो हमारे जीवन कितने अच्छे और कितने सफल हो जाएंगे। हालेलुया। हर समस्या का हल हो सकता है। आप फोकस के साथ अपने काम को कर सकते हैं, अपने जीवन में आप सफल हो सकते हैं यदि वो परमेश्वर की शांति आपके मनों में, आपके विचारों में, आपके जीवनों में, आपके घरानों में ठहर जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर शांति का दाता, और प्रभु वायदा करता है कि मैं तुम्हें संसारिक शांति नहीं देता, वो बनावटी शांति नहीं देता, जो मन से तो आप पूरी तरह से बिखरे और टूटे हुए हैं लेकिन सिर्फ बाहर से हंस रहे हैं। प्रभु कहता है वो बनावटी शांति नहीं देता, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। उस सच्ची शांति को, परमेश्वर ये शांति को ग्रहण करें। आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है कि शांति ठहरी रहेगी तुम्हारे घर में यदि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर हो। तो जैसे एक वाक्य जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे और कहते झील में तूफान उठा और नाव लहरों से ढांपने लगी। तो कहते उस समय प्रभु यीशु सो रहे थे और वो प्रभु को उठाने लगे कि हे परमेश्वर दया कर, हमें बचा, हमें बचा। तो कहते प्रभु यीशु ने उठकर उसी समय आंधी को और उस पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और इसी तरह से सेम कहते एक जगह पर पतरस जो पूरी तरह से डिप्रेस्ड था, निराशा में था, सारी रात जाल डाला, मछलियां नहीं पकड़ी थी, और कहते जैसे प्रभु यीशु उसकी नाव में आए थे तो उसकी वो निराशा, डिप्रेशन पूरी तरह से दूर किया। प्रभु ने मिरेकल किया और निराशा को खत्म किया और जाल फटने लगे। कहते हैं परमेश्वर ने उसे सफल किया, वो फेलियर स्पिरिट को उसके जीवन से बाहर निकाला। सो उसी तरह से सेम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? प्रभु यीशु मसीह में क्षमता, उसमें सामर्थ्य है आपके जीवनों से हर अटैक को दूर करने की, तूफानों को शांत करने की प्रभु में सामर्थ्य है, बीमारों को चंगा करने की प्रभु में शक्ति है। सो यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में रहे, जैसे चेलों के साथ प्रभु यीशु थे, तो प्रभु ने डांटा और वो आंधी और वो तूफान और पानी सारा थम गया और सब शांत हो गया। सो यदि हमारे जीवन रूपी नाव में परमेश्वर रहे तो सेम उसी तरह से परमेश्वर हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, हर लड़ाई झगड़े की आत्मा को डांटेंगे, हर निराशा को दूर करेंगे। जैसे पतरस की नाव में प्रभु आए तो उसकी निराशा को प्रभु ने, उस डिप्रेशन को प्रभु ने दूर किया। उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में से भी हर तरह की निराशा को, डिप्रेशन को, हर तरह की प्रॉब्लम को, हर ट्रबल को खत्म कर सकते हैं, हर लड़ाई झगड़े को, हर डर को खत्म कर सकते हैं परमेश्वर। सो आज क्या चाहिए हमें? प्रभु यीशु चाहिए, हमें परमेश्वर के वरदान चाहिए, उसके आत्मा के फल चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, हमें गिफ्ट्स चाहिए, हमें परमेश्वर से सब कुछ चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहिए तो वो फिर कैसे आप रिसीव कर पाएंगे? हमें सबसे पहले अपना पिता चाहिए, स्वर्गीय बाप चाहिए, प्रभु यीशु चाहिए। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, जैसे स्वर्गीय दूत ने कहा कि जितने लोगों से, जिन मनुष्यों से परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे उन्हें शांति मिलेगी। तो जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर है, जिन लोगों के जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, उनके जीवनों से हर तरह के तूफान, अटैक को खुदावंद, बीमारियों को खत्म करेंगे, डिप्रेशन, निराशा को
खत्म करेंगे, अपनी सच्ची शांति उन लोगों को, आप सभी कलीसियाओं को, जितने भी प्रभु को ग्रहण करते हैं, आपके जीवनों में प्रभु देगा। आप शांति को रिसीव करेंगे और प्रभु आपके जीवनों से हर तरह के फेलियर और निराशा, असफलता को खत्म करेगा, प्रभु ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो अपने आप को ग्रहण करने योग्य बनाएं, क्या परमेश्वर की सच्ची शांति को ग्रहण कर सके। जैसे परमेश्वर ने जब कहते हैं कि कुछ लोगों को चुना, चेलों को चुना, तो प्रभु ने कहा कि दो दो के ग्रुप में जाओ, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाओ, घर घर जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। तो कहते परमेश्वर ने कहा था कि अपने साथ एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना लेके जाना, ना साथ कोई एक्स्ट्रा झोली, ना जूती, ना कोई बटुआ, ना अपने साथ एक्स्ट्रा खाना लेकर जाना, ना रास्ते में किसी से बात करना। फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ जो असाइनमेंट मैंने तुम्हें दी उसे पूरा करना। और परमेश्वर ने कहा लूका 10:5 में कि जब तुम किसी के घर में जाओ तो पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो, और यदि उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो कल्याण उस घर में, उस जीवन में ठहरा रहेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। यदि हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लिखा कि इफ अ मैन ऑफ पीस इज देयर देन द पीस विल रेस्ट ऑन, यानी कि यदि शांति उस घर में होगी, यदि शांति प्रिय लोग होंगे तो शांति उस घर में ठहरी रहेगी, प्रभु यीशु ने कहा। सो यानी कि यदि हमें परमेश्वर की शांति चाहिए हमारे घरों में, कि प्रभु की सच्ची शांति हमारे घरों में ठहरी रहे, वही शांति जो क्रूस पर थी प्रभु में, वही शांति जिसका संदेश, जिसका मैसेज परमेश्वर यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठकर देने के लिए आए थे, वही शांति जो स्वर्गीय दूतों ने गडरियों को दी, यदि वही शांति हमें चाहिए तो हमें परमेश्वर के करीब, प्रभु के निकट आना होगा, दिन और रात परमेश्वर की दुहाई देनी होगी, हमें प्रार्थना में समय बिताना होगा। केवल 5 मिनट प्रेयर, थोड़ी सी प्रेयर, या फिर कभी कभार प्रेयर, या फिर पाप में जीवन में रहकर, या फिर संसारिक रीति से हम पैसे के द्वारा हम उस शांति को ग्रहण नहीं कर सकते और वो शांति हमारे जीवनों में ठहरी नहीं रह सकती। वचन कहता है कि यदि तुम जाओ तो हर एक के ऊपर शांति का आशीर्वाद दो, कि पहले कहो कि तुम पर कल्याण हो, तुम पर शांति ठहरी रहे। यदि वो शांति ठहरने के योग्य वो घर, वो घराना, वो व्यक्ति होगा तो शांति उसके जीवन में ठहरी रहेगी। सो यानी कि परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि अपने आप को अलग करो, अलगताई में जीवन जियो, वचन के अनुसार जीवन जियो, पवित्रताई में जीवन जियो, रोज प्रेयर्स में अपना टाइम परमेश्वर के साथ बिताओ। और कहते हैं कि उसके बाद तुम्हारा मन जो है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और जब प्रभु आपके जीवन में होंगे, आपका जीवन प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग होगा तो शांति ठहरी रहेगी, आपके जीवनों में शांति मिलेगी और वो शांति आपके जीवनों में ठहरी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है एक जगह पर कि जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की वजह से, कहते सारे चेले बहुत डरे हुए थे, सारे लोग जो प्रभु को मानते निराश थे, और कहते एक जगह पर अंधेरे में दरवाज़ों को बंद करके छुपे बैठे थे, और कहते कि डरे बैठे थे, निराशा में बैठे थे। उसी समय उनके पास प्रभु यीशु मसीह ईस्टर के दिन, तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, तो उन चेलों को जो अंधेरे में बैठे विलाप कर रहे थे, निराशा में थे, उनके पास प्रभु प्रकट हुए। और सबसे पहला आशीर्वाद जो प्रभु ने दिया वो पता है क्या था? परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जब प्रभु अपने चेलों से मिले, डिसाइपल से, तो परमेश्वर ने कहते हैं एक बार नहीं 3 बार उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें शांति मिले। यदि हम प्रभु के वचन में देखें तो यूहन्ना 20:19 से लिखा कि कहते कि जब चेले अपने घर के दरवाजे, डोर्स, विंडोज बंद करके अंदर एक जगह बैठे थे, अंधेरे में डरे बैठे थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। जब प्रभु अपने चेलों से पहली बार मिले ईस्टर के बाद, तो प्रभु ने क्या आशीर्वाद दिया कि तुम्हें शांति मिले। कहते उसके बाद कहते हैं कि 20 में उसने अपना हाथ, अपना पंजर उनको दिखाया। तब कहते हैं कि चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए और यीशु ने फिर कहा तुम्हें शांति मिले। सोचिए, जो लोग एक समय पर डर के मारे अंधेरे में बैठे थे, डरे हुए थे,
निराश थे, पूरी तरह से दुखी थे कि हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर हमसे दूर हो गया, ये क्या हो गया हमारे प्रभु के साथ। तो वो दुखी थे, बहुत दुख था उनके अंदर, वो पूरी तरह से खेदित थे, उनके मन निराशा में थे। लेकिन कहते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए तो प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। और कहते हैं जैसे चेलों ने प्रभु यीशु को देखा, कहते हैं चेले पूरी तरह से आनंद से भर गए और प्रभु ने क्या कहा था, तुम्हें शांति मिले, और उन्हें शांति मिली। हालेलुया। सो जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं जो किसी ना किसी विपत्ति में हैं, जो निराशा में है, जो डर में है, सो सेम उसी तरह से यदि प्रभु यीशु आपके जीवन में आए तो परमेश्वर की शांति आपके घरों में, आपके जीवनों में ठहरेगी। निराशा खत्म होगी। जैसे वो चेले कहते हैं, एक समय पर तो डरे हुए थे, डर के मारे अपने द्वार बंद किए हुए थे, अंधेरे में बैठे थे और उन्हें मृत्यु का डर था। लेकिन कहते जैसे यीशु आए तो वो आनंद से भर गए और प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। और वचन कहता है जब थोमा आया तो वो कहता मैं कैसे विश्वास करूं, मैं जब तक सिधे हुए हाथों को ना देखूं, उस पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। और कहते जब प्रभु उसके पास आए तो कहते परमेश्वर ने थोमा को कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी कंफ्यूजन में है, किसी शक में है, निराशा में है, या चेलों की तरह डरा हुआ है, किसी को अपनी बीमारी से मरने का डर है, किसी को किसी शत्रु का डर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई काम पर आए, कोई डर रहा है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जब जीवन में आएंगे तो परमेश्वर की शांति भी आपके जीवनों में ठहरी रहेगी और प्रभु आपके घरों को, आपके परिवारों को, आपके जीवन को आनंद के साथ भर देगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जैसे एक जगह पर प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में शांति रहे तो तुम ज़्यादा अच्छे से और फोकस के साथ अपने कामों को कर सकते हो और प्रभु के असाइनमेंट्स को भी पूरा कर सकते हो। तुम और फोकस के साथ अपने लक्ष्य तक, अपनी टेस्टिमनी तक पहुंच सकते हो। तुम अपने जीवन में ज़्यादा फल ला सकते हो यदि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की शांति ठहरी रहे। जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में पहला राजाओं 5 अध्याय, तो उसमें लिखा कि सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया, लेकिन वो भवन बनाने की इच्छा जो थी वो राजा दाऊद की थी। लेकिन कहते हैं कि उसे अपने पूरे जीवन काल में बहुत युद्ध लड़ने पड़े, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी उसने, बहुत शत्रुओं को हराया। दाऊद के पूरे जीवन में विश्राम नहीं था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा था ये मेरा घर जो है ना, मेरा भवन, तू नहीं, तेरे बाद तेरा पुत्र जो इस गद्दी पर बैठेगा वो मेरे भवन को बनाएगा। जब हम प्रभु के वचन में देखें कि सोर के राजा हिराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है और दाऊद के जीवन भर हिराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हिराम के पास यूं कहला भेजा कि तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वे चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे यहोवा परमेश्वर ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। सुलेमान कहता है कि अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से शांति दी है, विश्राम दिया है। अब ना तो कोई विरोधी है, ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। इसलिए मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान पर गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। सब कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर की सच्ची शांति आपके जीवनों में होती है तब आप प्रभु के कामों को कर पाते हैं और अच्छे से और सही ढंग के साथ आप परमेश्वर के ज़्यादा कामों को कर पाते हैं। आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। और क्रिश्चियनिटी में एक लॉ है कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा काम पड़ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वो ज़्यादा ब्लेस्ड है, परमेश्वर उससे खुश है, प्रभु उससे प्रसन्न है। हालेलुया। यदि कोई फ्री बैठा है तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की दया उस पर नहीं और प्रभु ने उसे बुद्धि नहीं दी और परमेश्वर ने उसके लिए रास्तों को खोला नहीं है, प्रभु ने उसे लिमिटेड किया है। हालेलुया। सो सेम उसी तरह से कलीसिया, मेरा विश्वास है जो शांति परमेश्वर ने सुलेमान को दी, जो सच्ची शांति प्रभु ने उसे दी, चारों तरफ से शांति दी, उसे विश्राम दिया, सेम उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में वही सच्ची शांति ढेले
जो शांति प्रभु ने अपने अपने चेलों को दी जो डर में थे, और कहते हैं कि वह उनका डर निकल गया, वो आनंद में बदल गया, उनका डर वो आनंद से भर गया। जैसे परमेश्वर ने सच्ची शांति गडरियों को दी, परमेश्वर ने समय समय पर अपनी सच्ची शांति अपनी कलीसियाओं को, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को, बीमारों को दी, सेम वही शांति आपके जीवनों में कार्य करें। वो शांति जो संसार देता है वो नहीं, बल्कि परमेश्वर ये शांति आपको मिले। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु की शांति आपके जीवनों में, आपके मनों में, आपके हृदयों में, आपके विचारों में ठहरी रहे, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके जीवनों से हर निराशा, हर लड़ाई झगड़ा, हर डिस्प्यूट की आत्मा को खुदावंद खत्म करे, सच्ची शांति आपके जीवनों में भरे, ताकि प्रभु का नाम आपके जीवनों में जलाल पाए। सुलेमान की तरह आपका घराना ज्यादा परमेश्वर का काम कर पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर ने एक गिफ्ट आपको दिया है शांति का, और आपने उस गिफ्ट को अभी तक अनरैप नहीं किया था, खोला नहीं था अपने हृदय के किसी कोने में। जैसे कोई हमें गिफ्ट मिले और हम उसे खोले ना, किसी कॉर्नर में, स्टोर रूम में रख दें, और हम समय बीतने पर उस गिफ्ट को भूल जाएं। और हमें जिस व्यक्ति ने वो गिफ्ट दिया, उसने तो ये सोचकर दिया कि हम उस गिफ्ट को खोलें, उसे इस्तेमाल करें, उसे देखकर हम खुश हो जाएं, वो हमारे घर की शोभा बढ़ाए, वो हमारे लिए काम में आए, हम उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन हमने तो उस गिफ्ट को खोला तक नहीं, उसे तो हमने इसी तरह से स्टोर रूम में एक अलग जगह नुक्कड़ पर रख दिया और वो दब गया है। सो जब तक हम उस गिफ्ट को खोलेंगे नहीं, तो वो गिफ्ट को हम काम में नहीं ला सकते। सेम इसी तरह से परमेश्वर ने सच्ची शांति आपको दी है, लेकिन उस शांति को अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया है। आपके दिल के किसी कोने में वो शांति बंद गिफ्ट की तरह पड़ी है। लेकिन मेरा विश्वास और मेरी प्रार्थना है कि आज आप उस गिफ्ट को अनरैप करेंगे, खोलेंगे, उस बक्से को खोलेंगे, और वो शांति का अनुभव आप अपने जीवनों में कर पाएंगे, और वो सच्ची शांति आपके जीवनों में बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारी बेचैनी, वो सारी निराशा, वो सारा डिप्रेशन, चिंताएं आपके जीवनों से दूर होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।